बीकॉम फाइनल ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को फाइनल ईयर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आप में से कुछ ने मार्केटिंग लिया होगा, कुछ ने फाइनेंस लिया होगा, तो जो भी सब्जेक्ट लिया हो मैं सबकी थ्योरी धीरे धीरे करके अपलोड कर दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियोस की। आप लोग चैनल के अंदर विजिट करके देखिए कि बीकॉम पार्ट 3 इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, ये सब जिसमें भी लिखा हो या फिर कोई एक विषय का भी मिले तो उसमें ध्यान से देखना। मैं एक ही वीडियो में 2 विषय का भी बता देता हूँ, तो आपको उसमें एमपी वीडियोस मिल जाएंगे। आज आप देखेंगे पेपर 1 इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी, ये पहले केवल इनडायरेक्ट टैक्स था, अब इसमें जीएसटी को भी ऐड कर दिए गए हैं। जहाँ पर हम देखेंगे हर यूनिट में थ्योरी है, ये फिर पूरा प्रैक्टिकल है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चले। अभी हम जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये है हमारा 2024 का, ठीक है, 2024 का है बीकॉम पार्ट 3 का। और हम देख रहे हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न, मुद्रा एवं प्रतिबंधात्मक आयात से क्या है आशय है। भारत में प्रतिबंधात्मक आयात की मदों का विवेचन कीजिए। तो जो आपने आयात निर्यात पढ़ा होगा ना 11वीं में, उसी की थ्योरी है जो कि काफ़ी डिटेल्स है और वह किस तरह से पालन किए जाते हैं, क्या नियम होते हैं, वे सब आपको इसमें लिखने हैं। साथ ही साथ अथवा बल की इसमें प्रैक्टिकल भी पूछा गया है। तो जैसे प्रैक्टिकल बनता है आप लोगों से, कॉलेज में 10 किया होगा आपने, तो प्रैक्टिकल बना सकते हैं, नहीं तो थ्योरी पर ही आगे बढ़िए। थ्योरी को क्या आप आसानी से लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके लिए एक और वीडियो है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो हम एक दिन लाइव आकर आपको बता देंगे। चलिए आगे देखिए। भारत में बनी विदेशी मदिरा के आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधानों का विवेचन कीजिए। यहाँ भी वही आयात निर्यात से संबंधित है, बस वस्तुएं बदलते जा रही हैं तो उनका नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं माल एवं सेवा कर से मतलब जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो जीएसटी का अगर चैप्टर है तो जीएसटी तो पूछेगा ही, ठीक है। उसमें अथवा में भी वही पूछा है कि जीएसटी नेटवर्क, माल सेवाएं और व्यक्ति क्या है, इनको स्पष्ट रूप से बताइए। दोनों ही थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें आप अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं। दोनों भागों में से किसी एक भाग का पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 2 भाग में डिवाइडेड होगा। यूनिट 4 में आप देख रहे हैं, यूनिट 4 में आपका है सेवाओं की पूर्ति के स्थान निर्धारण संबंधी प्रविष्टियाँ प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल। हम यूनिट 5 का क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमें मिल रहा है पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए गए माल एवं सेवाओं पर चुकाए गए कर की छूट के संबंध में जीएसटी एक्ट के प्रावधान बताइए, ठीक है। तो किसी विशेष कंडीशन के आधार पर जीएसटी के प्रावधान पूछे जा रहे हैं। अब यही हम देखते हैं कंटिन्यू आगे हमारा 2023 में यही था या कुछ बदलाव रहा, और 23 का शायद क्वेश्चन पेपर नहीं है ऐसा लग रहा है। ठीक है। हम अभी आपको बताते हैं। हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी। ये देखिए, पहले मैंने बताया था कि केवल ये इनडायरेक्ट नाम से होता है, ये वही इनडायरेक्ट नाम से है। इसमें सीमा शुल्क से आप क्या समझते हैं, भारत में सीमा शुल्क की प्रकृति को, महत्व को बताइए। ये सीमा शुल्क ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इन्हीं से हर साल क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। बाकी जो प्रैक्टिकल आता है वो तो आएगा ही। फिर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, लाइसेंस के निलंबन तथा समर्पण संबंधी प्रावधानों को समझाइए, ठीक है। यह भी लाइसेंस से संबंधित एक प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जीएसटी की आवश्यकता, जैसे जीएसटी के बारे में पूछा था ना, उसी को जीएसटी की आवश्यकता क्यों है पूछा जा रहा है। जीएसटी नेटवर्क को अलग अलग पूछा था ना, ये वही प्रश्न है। तो वही थ्योरी होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो ये हुए आपके इम्पोर्टेंट। ई वे बिल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ठीक है। इसके अंदर का जो भी सूचनाएं हैं क्या होती हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब लास्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की प्राप्ति के लिए क्या शर्तें हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में संबंध, पढ़ लो इस थ्योरी को, क्योंकि 23 का है 25 में आ सकता है, इनके चांसेस बहुत होते हैं। अब हम देखते हैं सीधा 19 का क्वेश्चन पेपर। 19 में यही है कि कुछ चेंजेस हैं, चलिए हम थोड़ी ही देर में जान जाएंगे। यहाँ भी केवल इनडायरेक्ट टैक्स ही नाम है इसका। क्वेश्चन पेपर 2019 का है, ठीक है। यहाँ पर पूछा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दायित्व की आधारभूत शर्तों को समझाइए, ठीक है, समझ लेंगे। छत्तीसगढ़ आबकारी वाला देखो, इससे पहले भी पूछा था 19 में, उसी को 23 में भी पूछा है, ठीक है। यहाँ पर एंटी डंपिंग शुल्क, संरक्षण शुल्क, एकीकृत जीएसटी, इसको पूछा गया है 3 से। 4 में पूछा है विक्रय मूल्य, व्यवसाय का स्थान, घोषित माल, इनके बारे में कुछ 1956 के आधार पर थ्योरी लिखिए। और फिर 5वां छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत कर दायित्व के प्रमुख प्रावधान बताइए, ठीक है। कुछ अलग प्रश्न हमें देखने को मिला, लेकिन इनमें से भी 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। अब हमारे पास है 2018 का क्वेश्चन पेपर, उन्हें भी हम देखते हैं और जानते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का पहला प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम जो पहले था वो अभी भी है, ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है इनका। मादक पदार्थों में जैसे उसमें शराब या कुछ बारे में लिखा था ना, ये वही चीज़ है। मादक पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, दुनिया भर के नियम को बताइए, ठीक है। वही थ्योरीज होती हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाती हैं। केंद्रीय सीमा शुल्क, संबंधित पदाधिकारियों के कर्तव्य, अधिकार और शक्तियों को वर्णन करें, ठीक है। केंद्रीय विक्रय वाला भी पूछा था यूनिट 4 से, वही चीज़ है। केंद्रीय विक्रय पर अधिनियम के अंदर नियमों का वर्णन करें। और लास्ट आपका यूनिट 5 यूनिट 5 में आपका 5वां है व्यापारी, माल, आवर्त, विक्रय मूल्य, कारोबार। तो देख रहे हो, अगर यही सब थ्योरी अगर 3 साल के क्वेश्चन पेपर में भी अगर 1-2 साल में रिपीट हो रही है, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है ना। आपने 18, 19, 23, 24 का क्वेश्चन पेपर देखा 4 सालों का, इसमें से जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि ये रिपीटेड है या ये इसको बार बार पूछी जा रही है, उन्हीं को आपको पढ़ना है, वही आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो इनडायरेक्ट टैक्स, फिर से उत्पादन शुल्क पूछा है, ठीक है, उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है ये वही मादक पदार्थ जो यूनिट 2 में पूछा था। 3 में सीमा शुल्क का अर्थ पूछ दिया, उसके 2 उद्देश्यों को बताइए। 4 में वही बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री अधिनियम, देखो वही प्रश्न है, देखा 17 को भी आपको पता चल गया। हाँ, 5वां प्रश्न देखो छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम जो कि पहले था। तो जब आपने देखा कि ये ही क्वेश्चन हम बार बार देख रहे हैं, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, यही सबको तैयारी करना है, इन्हीं में से पूछा जाता है। और ये सब आपके बिलासपुर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। बाकी जैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो आप देख लेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी ने गत 3 वर्ष में क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। बाकी तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको बिलासपुर हर साल पूछ रहा है, एक साल के आड़ में, या फिर हर साल में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने सभी बच्चों को, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।